श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं, राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन जी परशुराम जी को कहते हैं, ये वो शिव धनुष को स्वयं शंकर भगवान ने जनक जी को दिए थे और उनको सो दान कर दिए थे। इसमें आपका सलाह भी नहीं लिया। फिर इनके तत्वावधार के रूप में आपको भी ये नियुक्ति नहीं दिया। तो इस धनुष से आपका कोई संपर्क नहीं है। जिनके पास कोई भी संपर्क नहीं है उन पर जो ममता भी नहीं होना चाहिए। तो ममता अर्थ ये मेरा है, ये आपका नहीं है, आपका ये इस पर कुछ भी संपर्क नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं इस धनुष पर आपके ममता किस कारण है। अर्थात साधुओं के पास ममता रहना ये उनके अज्ञानता है। शिवजी जनक को कहे थे कि जानकी के विवाह के लिए यह धनुष को तोड़वाने के लिए प्रतिज्ञा करो, इसी से जानकी के लिए योग्य वर प्राप्त होगा। इसलिए आप क्रोध करके इसलिए आप क्रोध करके पूछने वाले कौन है। जिस परशुराम के आगे अति डरू उत्तरु देत रूप नाही, किसी भी राजा उनके सामने उत्तर नहीं दे सकते थे। उनके आगे ऐसे युक्ति करना किसी साधारण बालक का काम नहीं हो सकता। फिर जिस धनुष को शिवजी के सिवाय धनुष को कोई पकड़ नहीं सकता, उससे जो तोड़ा है ये भी किसी साधारण बालक के काम नहीं हो सकता। ये बात उनके बुद्धि में नहीं आ रहे हैं, इसलिए यह उनके बुद्धिनाश का प्रमाण और ब्राह्मण के ज्ञान गुण का नष्ट का प्रमाण यह देता है। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने के कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी के धनुष को क्या तुम साधारण धनुष के समान मानते हो? रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनो
पूजित सकल संसार। श्री राम जय राम जय जय राम। लखन जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक सी ही है। पुराने धनुष को तोड़ने का क्या हानि है और इसमें क्या लाभ भी है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में ही देखा था, फिर यह तो छूते ही वह टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछती लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, बुनि बिनु काज करिय कतरोसु। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ जून धनु कहने का भाव, जून शब्द है जीर्ण शब्द के अपभ्रंश शब्द। ये एक गुजराती शब्द है, इसका अर्थ है पुराना। तो पुराना धनुष को तोड़ने से क्या जस है? राम जी इसको तोड़ने के लिए इनके पास नहीं गए थे। ऊपर से देखने के लिए धनुष में हीरा और मणि भूषित हुआ था, सुंदर लग रहा था और फूलों की माला से सुसज्जित था। तो राम जी को ये कैसे पता चलता? ये धनुष के भीतर में इतना सड़ा हुआ, धनुष के भीतर इतने सड़ा हुआ ही है, हाथ के स्पर्श से ही ये टूट गया। तो इसमें रघुपति जी के कोई दोष नहीं है। रघुपति न दोषु। अगर लखन जी जनक जी के प्रतिज्ञा रखने के लिए धनुष को तोड़ा गया ऐसे ही कहते तो जनक जी पर दोष लगता। विश्वामित्र जी के आज्ञा में धनुष तोड़ा ऐसे कहने से विश्वामित्र जी पर दोष लगता। इसलिए सभी के दोष को बचाकर समस्त दोष परशुराम जी के ऊपर ही लखन जी ने लाद दिए। कहा कि ऐसे दोष आप बिना ही कारण करते हैं। अकारण क्रोधी का कभी कुशल नहीं होता और शिवद्रोही को सब संपत्ति कभी मिल नहीं सकता, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। जिमि कुशल अकारण क्रोही, सब संपदा मांगहि शिवद्रोही। परशुराम जी अपना फरसा को दिखाते हुए बोले, अरे सठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। सठ कहने का भाव जो बड़ों का अपमान करके कहता है, ये सठता है। जैसे रावण हनुमान जी को सठ कहता है।
पूछही न बानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथ लई आई। मैं तुझे बालक समझकर, ऐसा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि ही जानते हैं? इतना ही परिचय तुम्हारे पास है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्व भर में विख्यात हूं। ये मेरा परिचय है। केवल मुनि कहने का भाव यह तेरा भ्रम और धोखा ही है। तू जानता हूं कि मुनि केवल क्षमा करना जानते हैं, लेकिन क्रोध करना जानते नहीं। मैं मुनि हूं और महान क्रोधी भी हूं, दोनों मुनि भी हूं और महान क्रोधी भी हूं। अपने भुजाओं के बल में पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार ब्राह्मणों को दे डाला है। ब्राह्मणों अर्थात एक ब्राह्मण नहीं, अनेक ब्राह्मण से बांट कर दिया था। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। सहस्रबाहु अर्थात सहस्रार्जुन के हजार भुजाओं को मैं काटने वाला हूं। तेरा तो 2 भुजा है, इसको काटने में कोई समय नहीं लगेगा। वह सहस्रार्जुन का चरित्र थोड़ा सुनिए। ये सहस्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय को आराधना करके उनके प्रसन्न करा के यही वर पाया था। कौन सा वर सुनिए। दत्तात्रेय भगवान ने कहे थे, प्रजा पालन करना और पाप न करना। दूसरा वर, दूसरों के मन के बात को तुम जान लेंगे, यही वर मैं तुमको देता हूं। तीसरा, प्रजाओं को धर्म में पालन करना, अधर्म चिंता करोगे नहीं। युद्ध में तुमको कोई सामना नहीं कर पाएगा। युद्ध के समय में तुम्हारा 1000 हाथ हो जाएगी। अपना बल अपेक्षा जगत प्रसिद्धि बलशाली वीरों के द्वारा युद्ध में तुम्हारा मृत्यु होगा। और वर दिया, निरंतर दान देने पर भी धन का अभाव तुम्हारे पास नहीं होगा। ये धन स्वर्ण मात्र के राज्य का धन अभाव दूर हो जाएगा। उनको एक स्वर्ण का रथ भी दिया था। ये स्वर्ण का रथ प्राप्त कर उसमें बैठकर ये पृथ्वी और आकाश में अव्याहत गति कर रहा था, अर्थात जहां चाहा वहां जा सकता था। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपना माता पिता को सोच के बस मत करो। तुझे बालक समझकर वध नहीं करता हूं। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाले हैं। परशुराम गर्भस्थ शिशु को हत्या नहीं करते थे, लेकिन परशु को घुमाने से उनका भीषण शब्द में डरकर गर्भस्थ शिशु का गर्भपात हो जाता है। जैसे हनुमान जी के गर्जन में चलत महाधुनी
गर्जसी भारी गर्भस्रवहि सुनी निशिचर नारी। बोले चितई परशु की ओरा रे सठ सुने सुभाउन मोरा। बालकु बोली बधाऊ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्वविदित। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल वार मही दे बनदीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु बिलोकु मही पकुमारा। अरे मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलना परशु मोर अति घोर। श्री राम जय राम जय जय राम। लखन जी कोमल वाणी से हंसकर बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लखन जी बिहसे अर्थात परशुराम जी के वचन सुनकर ये खूब हंसते हैं। कारण योद्धाओं के पास कृपा अहिंसा आदि गुण नहीं होता, लेकिन मुनियों के पास सम दम शांति आदि गुण होता है। अर्थात भट्टो अर्थात योद्धा, भट्टों के पास वैर हिंसा का भाव होता है। यहाँ लखन जी के व्यंग युक्त हंसने का कारण, बहुत कारण है, सुनिए। अर्थात आप योद्धा और मुनि दोनों से एक भी नहीं है, योद्धा भी नहीं और मुनि भी नहीं। कारण दोनों के गुण एक ही साथ नहीं रहता। यह प्रसंग में परशुराम जी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए ये बिहार से लखन जी बिहार से अर्थात विशेष हंस, ज्यादा हंसते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। कारण वे ऐसे भट्ट है, वे अर्थात परशुराम जी ऐसे भट्ट है जो कि गर्भ के अर्भक अर्थात गर्भस्थ शिशु को मारकर महाभट्ट कहलाते हैं। अर्थात ये भ्रूण हत्या करते हैं। और गीता में कहा गया है, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्म भयाव। अर्थात अपना मुनि धर्म त्याग करके आप क्षत्रिय धर्म को अपनाए हैं, अर्थात परधर्म ये, इसलिए परधर्म भयावह कहा जाता है। और मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, सदा रोगवश संतत क्रोधी
संतत क्रोधी जो सदा क्रोधी होते हैं ये मृतक के समान है। तो परशुराम जी अपने को क्षत्रिय कुल के द्रोही कहलाते हैं, जो क्षत्रिय जगत को राजा बनकर, जगत में राजा बनकर पालन करते हैं और बिना राजा के दुष्टों के प्रादुर्भाव हो जाता है, असत्य बढ़ जाता है। पुण्य द्रोह करके ये मुनि महान पाप कर्म किए हैं और तो कहते हैं पृथ्वी को जय करके विपुल बार महिदेव न दिन्नी, बहुत बार दिया है। तात्पर्य कि एक बार देवा दान देना वस्तु को दूसरी बार हम दे नहीं सकते, इसमें पाप लगता है। ये एक बार एक वस्तु को बहुत बार दिया है, इसीलिए लखन जी हंसते हैं, इसीलिए लखन ये भी हंसे। बार बार मुनि लखन को कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ फूंक है हर्षा, फूंक है हर्षा और लखन जी है पहाड़। बारंबार कुठार दिखाना का अर्थात बारंबार फूंक मारते हैं, बारंबार फूंक मारते हैं, अर्थात फूंक पहाड़ तक पहुंच नहीं पाता। अगर पहुंच जाता है तो कुछ भी नहीं कर पाता, उनका कुछ भी क्षति नहीं कर पाता। लखन जी कहते हैं यहाँ कुम्हड़े की बतिया, अर्थात कुम्हड़े जो कच्चा फल, जो कच्चा फल होता है, छोटा सा फल, इनको तर्जनी दिखाने पर ये छोटा सा फल सूख जाता है, तर्जनी उंगली दिखाने पर ये सूख जाते हैं, मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा। इस कथन के भाव है कि छोटे छोटे राजाएं ये छोटे छोटे कुमड़े के फल होते हैं, जिनको तर्जनी दिखाने पर ये सूख जाता है। ये कच्चे फल थे, लेकिन जिन्होंने परशुराम जी के तर्जनी देखकर सूखकर गिर पड़ते हैं, ये है छोटे छोटे राजा कच्चा फल जैसे। लेकिन यहाँ जो लखन जी खड़ा है, ये कुम्हड़े का छोटे फल और कच्चे फल नहीं, ये पक्के फल है। इसको जितना बार भी तर्जनी दिखाने पर ये नहीं सूख सकता। तर्जनी अर्थात तो तर्जनी दिखाना अर्थात डांटना। यहाँ तर्जनी का रूपक दिया गया है डांटना को। लखन जी को ये डांटते हैं, अर्थात ये तो कुमड़ा फल को ये उंगली दिखाते हैं, ये है डांटना। तो ये लखन डांटने से डरने वाला नहीं, ये तो पक्का कुमड़ा है, इसीलिए आपको तर्जनी उंगली अर्थात डांट सुनकर डर जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बिहसी लखन बोले ओ मृदुबानी, अहो मुनीस महा भटमानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नानी, जे तरजनी देखी डरी जानी। देखी कुठारू सरासनु बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना।
भृगुवंशी समझकर और यज्ञ पवित्र को देखकर आप जो कुछ कर, मैं देखता हूं। और भृगुवंशी समझकर और यज्ञ पवित्र देखकर आप जो कुछ तो कहते हैं, मैं अपने क्रोध को रोककर सब सह लेता हूं। किसलिए? आप भृगुवंशी है और आप यज्ञ पवित्र पहने ब्राह्मण, कारण देवता, ब्राह्मण, गौ और भगवान के भक्त पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई देते। कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इसमें भाव है कि आप जो भृगुसुत है अर्थात ब्राह्मण, भृगु ब्राह्मण के पुत्र है, आपके पास ब्राह्मण के किसी गुण नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण कुल में जन्म है, लेकिन ब्राह्मण के किसी भी गुण आपके पास नहीं। केवल ब्राह्मण के चिन्ह जनेऊ ही आपके चिन्ह है। ब्राह्मण के तो जनेऊ आपके चिन्ह है। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हमारे कुल कैसा है सुनिए। वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को यह कहते हैं, तुम गुरु विप्रधेनु सुरसेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। अर्थात हमारे जो कुल धर्म यह है, गुरु विप्र धेनु सुर, इनको सेवा करना। आप अपना कुल धर्म पालन नहीं करते। हमारे कुल में ऐसा धर्म है, ये हम पालन करते हैं, लेकिन आपका कुल धर्म ब्राह्मण धर्म आप पालन नहीं करते। वर्म कुलम, ये ब्राह्मण धर्म का विपरीत आचरण आप करते हैं। हमारे कुल में सूर महिषूर अर्थात ब्राह्मण हरिजन गाय को रक्षा करते हैं, अर्थात विप्रधेनु सुर संत हित, हम इनका हित करते हैं। और ऐसा भी हम मानते हैं, ब्राह्मण सब भी पूज्य है, चाहे ये क्रोधी हो, वो शाप देने वाला हो, गर्भ के वचन भी कह रहा हो, लेकिन ये पूज्य ही है। ब्राह्मण नाम ही पूज्य है। शापत ताड़त परुष कहंता, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्रपूजस गावहि संता। उनको अगर युद्ध में जीते तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा। ब्राह्मण से जीता ये क्षत्रिय, इसमें कुछ सम्मान नहीं, इसमें हार ही हार है। ब्राह्मण को जीतना ये हार है, और अगर उनसे हारेगा तो ये क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से हार गया तो ये भी एक हार है। तो युद्ध करने पर भी हार है और जीतने पर भी हार है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है, मनुस्मृति में, आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुं न हिंसात् ब्राह्मणान् गांश्च गौ सर्वांश्चैव तपस्विनः। इतनों के साथ हिंसा भाव रखना नहीं चाहिए। आपके एक एक वचन ही
करोड़ वज्र के समान है। ब्राह्मण तपस्वी का एक एक वचन करोड़ वज्र के समान है। धनुष बाण कुठार आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। ये तो अपवित्र है, लेकिन आपके वाणी बड़ा पवित्र है। देखिए, इंद्र का वज्र से जो मर नहीं सकता, काल के दंड से और सिहरी के चक्र से जो बन नहीं सकता, ये विप्रद्रोह रूपक अग्नि में ये जल कर मर सकता है। ऐसा शंकर भवानी जी का वाक्य है। इंद्रकुली समम शूल पारा, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरई। देखिए, विप्रद्रोह करने पर सारा इतना सारे जदुवंश भी ध्वंस हो गया था। लक्ष्मण को ऐसा कहकर परशुराम जी के वीरत्व के प्रशंसा को लक्ष्मण जी ऐसा परशुराम जी को उत्तर देते हैं, और ये उत्तर के द्वारा उनके वीरत्व का जो आत्म प्रशंसा को ये उड़ा दिए, हवा में उड़ा दिए, उनको निरुत्तर कर दिए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। हम आपके साप में, लखन जी कहते हैं, हम आपके साप को डरते हैं, ये लोहा को घुमाने से नहीं डरते। लोहा अर्थात तो परशु घुमाने से नहीं डरते। इन्हें धनुष बाण और कुठार को दिखाकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया था। आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसे हे धीर मुनि क्षमा कीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ ऐसा वाणी बोलते हैं, गंभीर वाणी बोलते हैं। परशुराम जी के आगमन पर आपने सुना, गोस्वामी जी ऐसे कहे, भृगुकुल कमल पतंग आये भृगुकुल कमल पतंग। भृगुकुल के कमल को खिलाने वाले पतंग अर्थात सूर्य का उपमा इनको दिया गया था। लेकिन अब ये राम जी के निंदा करने पर अब ये सूर्य का उपमा उड़ गया, उपमा इनके निम्न स्तर हो गया, तो इसके सूर्य के बदले इनको अभी मणि उपमा दिया गया, और ये सूर्य नहीं रहे। क्यों? राम जी को निंदा किए। तो अभी ये कहते हैं ना, भृगुवंश मणि कहाँ थे? भृगुकुल कमल पतंगा, अभी ये भृगुवंश मणि बन गई, सूर्य से ये मणि बन गए। भृगु सुत समुझी जने बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुलई न पर न सुराई। बधे पाप बध करने से पाप लगता है। बधे पाप अपकीरति हारे, इसलिए आप हमको तो मारने से भी हम आपके पांव ही पड़ते हैं। वध कर नहीं सकते और हार नहीं सकते कि युद्ध कर नहीं सकते। आप हमें
तो मारने से भी हम आपके पांव से ही पड़ते हैं, पांव पर। बधे पाप कीरति हारी, मारत हूँ पा परिय तुम्हारी। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि वज्र के समान आपका वचन है, बहुत पावरफुल। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोसर भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये संवाद बड़ा रोचक प्रसंग है। अगले प्रवचन में भी यही प्रसंग चलता रहेगा, तो प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।